पहले बाइक से हुआ एक्सीडेंट, फिर डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। 6 घंटे तक मोर्चरी में पड़ा रहा युवक। सुबह देखा तो चल रही थीं सांसें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृतक घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृतक घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास ही बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद भी सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। जनपद मुरादाबाद के बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टरों की लापरवाही का यह मामला है, जहां पर एक व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया। लेकिन जब मोर्चरी में परिजन उस मृतक युवक को देखने गए तो तब पता चला कि उस युवक की सांस चल रही थी। बस फिर क्या था, पूरे इलाके में इस घटना से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों का हुजूम लग गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि यह हुआ क्या। जी हाँ, इस खबर में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि एक युवक को पहले तो मृतक घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में जब उसकी सांस चलती हुई देखी तो जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत ही मरीज का उपचार करना शुरू कर दिया, जिससे कि मरीज की हालत अब काफ़ी बेहतर है। पूरी घटना क्या है, यह मामला आपको हम इस खबर में बताएंगे। दरअसल यह मामला है कल दिनांक 18 नवंबर दिन गुरुवार की रात लगभग 9:30 बजे का, जब नगर निगम कर्मचारी श्री केश पुत्र फकीर चंद्र आयु 43 वर्ष जो पास ही की दुकान से दूध लेने के लिए निकला था और अचानक एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि श्री केश की हालत काफ़ी नाजुक हो गई और आनन फानन में परिजन घायल श्री केश को उपचार के लिए डेंटल कॉलेज ले गए, लेकिन मरीज की हालत नाजुक देखते हुए डेंटल से मरीज को ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पर भी मरीज की हालत को देखते हुए मरीज को साई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, लेकिन साई हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए मरीज को विवेकानंद हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां पर विवेकानंद के डॉक्टर द्वारा लगभग रात 2:30 बजे यह बताया गया कि घायल श्री केश की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वाले मृतक को मुरादाबाद के जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भी युवक को मृतक घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने थाना मझौला से संपर्क कर बॉडी का पंचनामा कर बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन आज सुबह लगभग 9:30 बजे जब परिजन मृतक को मोर्चरी में देखने गए तो यह नज़ारा देखकर बेहद दंग रह गए कि मृतक श्री केश का सांस चल रहा था। फिर क्या था, तुरंत ही मुरादाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीज की हालत देखने पहुंचे और तुरंत ही मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि श्री केश की हालत अब पहले से बेहतर है और लगातार डॉक्टर नर्स मरीज की देखभाल कर रहे हैं। तो वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजन ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? सौंदीलाल जी, क्या मामला हुआ? मामला सर ये हुआ, ये मेरा साला है, ये मेरा साला है। नगर निगम में अमरावती में लैंप लाइटर के पद पर नौकर है। ये मंडी समिति के बराबर में रूम लेकर रहता है। मियाँ भी बच्चा कोई है नहीं। अब रात 9:30 बजे इनकी घरवाली बोली कि दूध ले आओ। ये दूध लेने आए तो डिवाइडर पार करा, क्या हुआ कैसे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। हम तब तक नहीं आए थे क्योंकि हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हैं। अब इसके बाद में मतलब इनकी घरवाली जॉब करती है डेंटल में, जब जॉब वहाँ करती है तो ये वहाँ से एकदम से अटेंड वहाँ ले गई। वहाँ इनका CT स्कैन हुआ। CT स्कैन में खून के धब्बे आए, कैसा आया क्या मतलब। उसके बाद में अब ब्राइट हाउस में एक हॉस्पिटल खुला नया, ब्राइट स्टार है जी, वहाँ लेकर तब तक हम आ गए।
जब हम वहाँ आए वहाँ देखा हालत ख़राब थी, बोलने का मतलब ही नहीं था, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन लगी पड़ी थी सारी। वो बोले भाई हमारी बस की स्थिति नहीं है, तुम जो है साइन ले जाओ। हमने सोचा मगर चलो एम्बुलेंस भिजवाओ, गाड़ी हम पर थी लेकिन ऑक्सीजन लगनी थी, तो हमने गाड़ी में एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस आ गई, ऑक्सीजन लग गया, हम साइन आ गए। साइन वालों ने जो देखा, साइन वाले बोले भाई वेंटिलेटर क्या हो सकता है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मगर चलो साहब वेंटिलेटर नहीं है तो हम फिर बोले वो कॉस्मोस ले जाओ। हमने सोचा कॉस्मोस ज़्यादा थोड़ा वो दूर पड़ा, विवेकानंद में हमारा अपना सिस्टम भी था, हम विवेकानंद ले गए। विवेकानंद में इमरजेंसी में तो कई डॉक्टर थे, उन्होंने जो देखा तो उन्होंने एकदम मशीनें लगाई, सब कुछ मामला करा। वो 8 घंटे तक प्रतिदिन चलती है। चलने के बाद में उसको बोले देखो एक्सीडेंट देखो, खून जम गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, और ऐसा हो गया। वही बात उन्होंने बोले खत्म हो गया। किसने कहा ये खत्म हो गया? वहाँ विवेकानंद वालों ने। वो टाइम था 2:40। मैंने खूब देखा टाइम की मतलब क्या है, 2:40 थे। उसके बाद में मतलब जो मतलब अब कहीं मिल गया जो लिखा पड़ी थी, उन्होंने तब तक कोई दवाई नहीं लगाई थी मशीनों के अलावा। ये पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग कैसे मतलब। फिर कहाँ लाया? हाँ फिर लेकर आए हम, मतलब अब हाँ उन्होंने मना कर दिया, तो बोले घर ले जाओ। मैं कभी ये सरकारी आदमी है, हम घर नहीं ले जाएंगे। तो बोले क्या करोगे? हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो बोले पोस्टमार्टम कराओ तो सिविल लाइन में जाओ। हम सिविल लाइन में आए, सिविल लाइन ला के इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर थे जैसे थे हम नहीं जानते। बोले साहब मगर ये पोजिशन है देखो। उन्होंने देखा वाली गाड़ी जैसा आले पाले शहर से करके बोले ये तो ख़त्म है। तो बोले कागजी काम पूरा करो। उन्होंने नाम गाम पता है शहर कौन लाया कौन भेजा कैसे करा, वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में हमको बोले इसे उन्हें मोर्चरी में रखवाओ। मोर्चरी में स्टाफ का कोई आदमी नहीं था, हम मोर्चरी में लेते हैं। मोर्चरी में रखवा तो वो टाइम होगा 4:30 के करीब जब मोर्चरी में लेकर गया। मोर्चरी में रखवा के मतलब जो सिविल लाइन वाली जो पुलिस की प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद में ये बोले अब 9 बजे आइए। अब 9 बजे हम पहुँचे थाना मंझोला। हमने वहाँ बात करी, मगर हमारा पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा कौन भरेगा? तो बोले मंडी समिति में अवधेश जी हैं दत्तंगबाजी, वो भरेंगे। हमने उनका नंबर लिया, नंबर लेकर हमने उनसे बात करी अवधेश जी ने। तो बस बोले तुम कहाँ हो? मगर हम तो साहब अभी मतलब कई रास्ते में हैं। तो बोले वहाँ पहुँचो, मोर्चरी में वहीं पहुँच रहा हूँ, आ जाओ। वो जो आए तो चाबी नहीं मिली, ऐसा ही साहब चाबी लेना आए। फिर उन्होंने गेट खोला, हम साथ ही पड़ गए। हमने जो देखा वहाँ जो कपड़ा हटाया तो लेडीज से वहाँ था, तो उन्होंने कपड़ा हटाया तो नमक हम चल रही है सारी बिल्कुल पूरा पेश चल गया। फिर मैंने नमक पकड़ के देखी, नमक पूरी ठीक चल रही, बाकी अब अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि मृतक घोषित किसने करा? मृतक घोषित विवेकानंद वालों ने। विवेकानंद वालों ने करा अब फिर यहाँ है? फिर यहाँ लगा है ना। हाँ फिर यहाँ लगा है तो मगर देख लो, ये बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कागजी काम पूरा करो। अच्छा तो माना अब मुझे यहाँ वाले जो है बड़ा इलाज चल रहा है, यहाँ पे हाँ अलग है। इलाज हो रहा। हाँ तो माना जाए मैं कर रहा हूँ। माना ये जाए कि जो विवेकानंद विवेकानंद वालों ने, है हाँ। उन्होंने मृतक घोषित करा, हाँ मृतक घोषित है नहीं? मतलब मशीन लगा रहे, दवाई नहीं लगाई। ना तो दवाई लगाई कोई कोई परिवार में अस्पताल में मरीज के पास ही था ना था स्टाफ। हाँ हम सब साथ थे, हम तो नहीं, जहाँ इलाज चल रहा था। हाँ बिल्कुल वहीं खड़े थे हम। अच्छा, इधर की तरफ। पंपिंग हो रही थी बस, एक वो गुब्बारा सा हुआ है वो क्या है, ठीक है, हाँ, हाँ, पंपिंग हो रही थी बस। हाँ उसके बाद बोले भाई मतलब पल्स सब गिर गई, सब कुछ मामला, तो क्या करें। तो माना जाए आपका मरीज जो था वो जिंदा था, वो जो पोस्टमार्टम में रखा वो जिंदा रख दिया, हाँ जी मोर्चरी में जिंदा रख दिया। हाँ तो नहीं तो वो अगर भरा हुआ हो तो सुबह जिंदा आता ही नहीं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी जी अब चल रहा है। अब तबीयत पहले से कैसी है? अब कैसी है? बहुत ठीक है, बेहतर है। आप अब ले आ रहे हैं वेंटिलेटर पर, ये वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, मगर वेंटिलेटर पर रखो, जामे रखो, जैसे भी करो तो अब करो। क्या आप- या फिर कहीं ले जाना होगा हमें बताओ। अगर कहीं मगर आपके उसकी बात नहीं हम बताओ। आपने कार्रवाई की मांग करी है? नहीं, मैं तो हम पहले अपने मरीज देखेंगे, सबसे फर्स्ट में मरीज देखेंगे, मरीज से हम संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद में जो होगा देखा जाए। विवेकानंद वाले पे अब उसका नाम एशियन हो गया है, हाँ, क्या उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बस बिल्कुल। क्योंकि मतलब हमें तो मतलब ऐसा होगा कि रास्ते लेकर हमारा क्या हाल हुआ होगा, सब परिवार ये कितने घूमे हैं, कितने भागे हैं, क्या हुआ होगा तो रास्ते लेकर क्या करते हो। तो जैसा कि अब तक आपने इस खबर में देखा कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों की लापरवाही साफ नज़र आ रही है, जहां एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया। इससे पता चलता है कि मुरादाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बड़े बड़े दावे करते हैं, असल में वह अंदर से कितने खोखले हैं, जो कि एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया। जी हाँ, एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल
जहां एक तरफ यह बताया जाता है कि हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, तो उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया, या फिर यह कहें कि एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही का ही नतीजा है जो एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया। हालांकि अब युवक सही सलामत है और युवक का इलाज किया जा रहा है। हम आपको उस महिला की आंखों देखी दिखाएंगे जिसने सबसे पहले श्री केस को सांस लेते हुए देखा। जी, क्या नाम है आपका? मधु मरीज की आप क्या लगती हैं? साली जी, तो सबसे पहले आपने उनको देखा था जब वो पहले मैंने ही उनसे दरोगा साहब से दरोगा दी जो पंचनामा भरने के लिए जा रहे थे। जी, मैं बोली मुझे पहले मुंह देखना है। जैसे उन्होंने ताला खोला, मैं अंदर गई। मैंने जैसे कपड़ा हटाया तो सांस आ रही। सांस चल रहा था उनका। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो मैंने कैसे भाई ये तुम कैसे कह रहे हो कि ये मर गए? फिर मैंने इनको सबको बुलाया। दरोगा ही बोले कि डॉक्टर साहब को बुलाओ। तब ये 3:30 उसकी मैंने वीडियो बना रही। जी, इसके बाद फिर इनको कहाँ लेकर आए इलाज के लिए? अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में। अभी इलाज चल रहा है इनका? अभी इलाज चल रहा है, अभी ठीक है वो, पल्स वगैरह एकदम ठीक है, अभी नॉर्मल है। हादसे में श्री केस की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया था। परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची और जैसे ही मोर्चरी का दरवाजा खोलकर श्री केस के पास पहुंचे तो देखा कि जिस श्री केस को दो अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखवा दिया था, उसकी सांस चल रही है। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत मुर्दा घर से श्री केस को उठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्री केस का डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। सड़क हादसे का शिकार श्री केस के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का तो शुक्र अदा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वह निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन पुलिस कर्मियों को भी कोस रहे हैं जिन्होंने उनके परिवार के जिंदा शख्स को मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखवा दिया था। वह तो गनीमत ये रही कि पूरी रात घायल अवस्था में पड़े रहने के बाद भी श्री केस की सांस चल रही थी और अब डॉक्टर भी यही उम्मीद जता रहे हैं कि श्री केस बच जाएंगे। लेकिन परिजन निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के साथ ही उन पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं जिन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए उनके परिवार के सदस्य को मृतक घोषित कर घायल अवस्था में मोर्चरी में रखवा दिया था, जहां इलाज न मिलने की वजह से श्री केस की मौत हो सकती थी। तो किसी को शायद कभी यह पता नहीं चलता कि श्री केस की मौत दरअसल एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक्सीडेंट के बाद इलाज न मिलने की वजह से पूरी रात मोर्चरी में लेटे रहने की वजह से हुई थी। तो वहीं जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज़ जो है जिसका नाम श्री केस है वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मार्चरी में इसको रखवा दिया गया। कितने घंटे बॉडी लगी थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। सुबह जो है वो ये जो है जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो वो जो प्रकरण देखा गया तो वो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। नहीं, ये मरीज मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज़ को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसी जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ यहाँ पर लाया गया था। कुछ बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमारी वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो और सीवियर कोल्ड हो,
इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। पहले बाइक से हुआ एक्सीडेंट, फिर डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। 6 घंटे तक मोर्चरी में पड़ा रहा युवक। सुबह देखा तो चल रही थीं सांसें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।